क्लास आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घोड़े को 1232 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। जैसे कि आप जानते हैं ये 1232 रुपये क्या है, ये हमारा एसपी है। क्वेश्चन में कितना है, ये एसपी है। हमें कितना चाहिए, 12% का लाभ चाहिए। तो 12% का जब लाभ चाहिए होगा, वस्तु को हम 100 से कितने में बेचेंगे, 112 रुपये में। 112 की वैल्यू क्वेश्चन की में कितनी दे रखी है, 1232। तो एक का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो एक का मान हमारा कितना हो जाएगा, 11। तो 100 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यू यानी 1100 हो जाएगी। तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा क्लास, ये हमारा क्रय मूल्य होगा 1100 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक घड़ी 10% हानि पर बेची गई। यदि वह 10 रुपये अधिक पर बेचता इसको, तो 10% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो क्लास जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पे 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है शुरू में। यानी 100 रुपये हमारा क्रय है, जब 10% की हानि हो रही है तो हमने इसको कितने में बेचा, 90 रुपये में बेचा। यदि वह 90 रुपये में ना बेच के इसको 10 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो कितना होता है इसमें, 10% का लाभ होता है। यानी 90 से 110 के बीच में हमें कितने का लाभ हो रहा है, 20 का। 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 100 का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितने रुपये है क्लास, ये तो घड़ी का क्रय मूल्य हमारा 50 रुपये है। जैसे कि आप सभी जानते हो क्लास, हमने प्रतिशत की 2 क्लास लिए हैं, जिनमें हमने 21 क्वेश्चंस को कवर किया है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हम सबसे पहले उन्हीं को कवर कर रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए क्लास क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन क्लास डिजाइन किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को कोई वस्तु 240 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। बताओ वह उस वस्तु को कितने में बेचे ताकि उसको 10% का लाभ हो। हमें क्या निकालना है, 10% का लाभ निकालना है। तो क्लास जब 4% की हानि हो रही है, 100 से कितने बेचा हमने इसको, 96 रुपये में। 100 हमारा क्या हो गया, ये सीपी हो गया। 96 रुपये क्या है हमारा, ये एसपी। 96 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 240 गिवन है। तो एक का मान कितना हो जाएगा क्लास, यहाँ पर एक का मान हो जाएगा हमारा ये 2.5। जब 96 से 240 को भाग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब हमें कितना है, 10% का लाभ चाहिए। तो 100 से कितने में बेचना है इसको, 110 में। तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये बताना है आपको कितनी हो जाएगी, 275 रुपये। तो हमारी 10% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने बेचना पड़ेगा, 275 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 4। ये सेम ही क्वेश्चन है क्लास। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक निर्माता को किसी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। थोक विक्रेता है, उस वस्तु को 20% लाभ हुआ है। फुटकर विक्रेता को 28% का लाभ हुआ है। फुटकर विक्रेता उसे 48 रुपये में बेचता है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। क्लास ये निर्माता है, वो सब 25% लाभ ले रहा है, फिर वो थोक विक्रेता को दे रहा है तो वो 20% का लाभ ले रहा है, वो फुटकर विक्रेता को दे रहा है तो 28% का लाभ ले रहा है। यानी इस वस्तु पर एक ऑर्डर चल रहा है प्रॉफिट का या लॉस का।
तो ये क्रम में है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले क्या हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी वस्तु को 4 से वो कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। फिर उसे थोक विक्रेता विक्रेता क्या कर रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, यानी 5 से वस्तु को कितने में बेच रहा है वो, 6 रुपये में। फिर 28% का लाभ हो रहा है। जब 28% का लाभ हो रहा है क्लास ये, तो कितने बेच रहा है इसको, 28 बटे कितना हो जाएगा ये, 28/100। इसे जब 4×7=28, 4×2=8, 4×5=20, यानी इसको 25 से कितने में बेचेगा वो, 25 से इसको बेचेगा 32 रुपये में। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 25 चौका 100, इधर कितना हो जाएगा, 192। क्वेश्चन में एस पे कितना गिवन है, 48 है। 192 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। तो एक का मान कितना हो जाएगा क्लास, ये 48/192, यानी इससे काटेंगे 192 को 48 से, तो कितना आ जाएगा ये 1/4। तो उसने लागत मूल्य पूछा है, तो लागत मूल्य कितना है हमारा 100 का 1/4 कितना हो जाएगा ये 25। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है क्लास, ये 25 रुपये है। आप इसको एक बार दोबारा ट्राई करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 9,600 रुपये की दर से 2 मकान बेचता है। उसे 20% का लाभ होता है पहले पर, दूसरे पर 20% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है कितना होगा उसको। तो क्लास ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब उस पर सेम लाभ परसेंट दे रखा हो, सेम ही हानि परसेंट दे रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि प्रतिशत होता है। क्या होता है, हानि प्रतिशत होता है। इसके लिए क्या करते हैं, x²/100 होता है ये। तो यहाँ पे 20% के अलावा 20% की हानि है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा क्लास, ये 400/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4% की हानि होती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 7। देख क्लास, मुकेश ने 2 रेडियो 600 रुपये में खरीदे। एक को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। क्या क्या उसने, एक को 15% की हानि पर बेचा है और दूसरे को 19% लाभ पर बेचा है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पर भी क्या गिवन है क्लास, विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक रेडियो क्रय मूल्य बताना है। पर क्लास यहाँ पे क्या है, 15% की हानि है, यहाँ पर 19% का क्या है, लाभ है। आपके यहाँ पे लाभ या हानि समान नहीं दी गई है, तो इसलिए हम करेंगे 15% हानि। 15% हानि का मतलब 100 से हमने इसको कितने में बेचा, उसने पहले पर क्या हुआ, 15% की हानि का मतलब 85। दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा, तो 100 से उसने कितने में बेचा उसको, 19% का लाभ का मतलब 119। आगे इधर तो हमारा ये CP है और ये क्या है हमारा SP है। अब हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य समान है, यानी SP को हमें बराबर करना पड़ेगा इनको। हम 85 को क्या लिख सकते हैं, 17 × 5। 119 को 17
सत्ते कितना होता है 119। अब इनको बराबर करने का एलसीएम लेना पड़ेगा। यदि इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इधर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई करके ये 700 आ जाएगा हमारा। इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। हमें प्रत्येक का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो 700 रेसो 500, तो 7 अनुपात कितना आ जाएगा क्लास, ये 5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12। और ऊपर कितना गिवन है यहाँ पर, 12 की वैल्यू कितनी गिवन है क्लास, ये 600 गिवन है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60, 50 आ जाएगी। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। यानी रेडियो क्रय मूल्य कितना है 350 रुपये है और एक का कितना है 250 रुपये है। क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, यही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है क्लास। अब एक आदमी ने 7,200 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 9% हानि पर बेचा। यदि उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई है। देखिए क्लास, यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही हानि हुई है। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। जब इस तरह क्वेश्चन गिवन हो क्लास, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको 15% का लाभ हुआ है, दूसरे को 9% की हानि हुई है। हमें इसमें क्या पूछा है, ना लाभ हो और ना ही हानि हो, तो 0 हो जाएगा ये। तो ये इधर 9 आ जाएगा, ये उधर कितना हो जाएगा, ये 15। ये हमारा रेशो बन जाएगा। और 15 और 9 कितना हुआ क्लास, ये 24। क्वेश्चन में 24 की वैल्यू कितनी की बने, 7,200। तो एक की वैल्यू 24 या 72, 300 आ गई। तो 9 की वैल्यू 2700 और 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, पहले का 2700 रुपये है और दूसरे का क्रय मूल्य कितना है 4500 रुपये है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्लास। अब कुछ संतरे 10 रुपये में 11 की दर से खरीदे तथा 11 रुपये में 10 की दर से बेचे। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है, लाभ परसेंट बताना है। तो क्लास, जब इसमें आर्टिकल भी दिए हों कि 10 रुपये में कितने खरीदे, फिर 10 रुपये में 11 रुपये में कितने बेचे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तुओं को बराबर करते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं 10 रुपये में कितने संतरे खरीदे उसने, 11। इधर हमारे रुपए हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे हमारे संतरे। 10 रुपये में कितने संतरे खरीदे उसने, 11। फिर 11 रुपये में 10 की दर से बेचे। 11 रुपये में कितने बेचे उसने, 10 की दर से बेचे। तुम्हें कितने परसेंट का लाभ हो ये बताना है। तो क्लास, सबसे पहले जितने संतरे उसने खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे। यहाँ उसने 11 खरीदे हैं, बेचे कितने हैं, 10 हैं। तो सबसे पहले हम संतरों को बराबर करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 110। इधर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको 11 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो इधर कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये में खरीदे थे। इधर 11 से मल्टीप्लाई करा तो 11 11 121, यानी 100 रुपये में हमने खरीदे थे, सीपी था। 121 में हमने बेचे हैं, ये हमारा कितना था, एसपी था। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है क्लास, 100 से 121 में, तो ये 21% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ कितना हुआ क्लास, हमारा 21% का हुआ है।